प्रातःकालीन वेला में श्री रामचरित्र कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले हम अष्टमी तिथि को माँ का थोड़ा सा भजन छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे। छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे। छोटी कन्या भक्तों को दर्शन, छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा नाम तेरा क्या है मैया? नाम तेरा क्या है? नाम तेरा क्या है मैया? नाम तेरा क्या है? वैष्णव नाम बता गई रे। छोटी सी कन्या, वैष्णव नाम बता गई रे। छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे। कन्या भक्तों को दर्शन दे कन्या। भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है? भक्तों दाम तेरा क्या है मैया? दाम तेरा क्या है? दाम तेरा क्या है मैया? दाम तेरा क्या है? पार्वती को बता गई रे। छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई। छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या मैया, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या मैया, छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे। छोटी सी कन्या भक्तों को, छोटी सी कन्या भक्तों ने पूछा मैया सवारी तेरी क्या है? सवारी तेरी क्या है मैया? सवारी तेरी क्या है? सवारी तेरी क्या है मैया? सवारी तेरी क्या है? पीला शेर बता गई रे। छोटी सी कन्या, पीला शेर बता कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे। कन्या भक्तों को कन्या भक्तों ने पूछा मैया प्रसाद तेरा क्या है? भक्तों ने प्रसाद तेरा क्या है मैया? प्रसाद तेरा क्या है? प्रसाद
कामना पूरी बता गई रे, एक छोटी सी कन्या हलवा पूरी बता गई रे, एक छोटी कन्या भक्तों को दर्शन दे, भक्तों को दर्शन दे, कन्या भक्तों ने पूछा भैया श्रृंगार तेरा क्या है, श्रृंगार तेरा क्या है भैया, श्रृंगार तेरा क्या है, श्रृंगार तेरा क्या है, लाल लाल चोला बता गई रे, एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे, एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन, छोटी सी कन्या मैया छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे, एक छोटी सी कन्या भक्तों को दे गई रे, कन्या। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। माँ की स्तुति करने के बाद रामचरित्र की तरफ बढ़ते हैं। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। लंका कांड सुंदर कांड में सुंदर कांड पढ़ा की कथा बताते हैं। लंका में प्रवेश हनुमान जी का। महादेव जी कहते हैं पार्वती से कि सतयोजनम विस्तीर्णम समुद्रम मकरालयम। कहते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी आनंद घन 100 योजन फैले हुए जो मकर आदि मछलियों आदियों से भरा हुआ है, ऐसा जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को लांघने के लिए तैयार हुए। परमात्मा राम को स्मरण करने के लिए करके बोले कि हे वानर गणों, तुम मेरा पराक्रम देखो। हनुमान जी समुद्र के किनारे पर पहुंचे हैं और वानरों से कहते हैं कि देखो मेरा पराक्रम। मैं अभी आकाश मार्ग से जाता हूं और आज ही जनक नंदिनी सीता जी को देखूंगा। निश्चय ही मैं अपना कार्य करके भगवान रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। कौन से भगवान रघुनाथ जी हैं? कहते हैं प्राण प्रयाण समय यस्य नामं संकीर्तनम। जिन भगवान का नाम अंत समय में नाम लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। जब प्राण निकलते हैं मनुष्य के, उस समय एक बार भी भगवान राम का नाम आ जाए मनुष्य के, तो मनुष्य संसार सागर से पार होकर के परम धाम को चले जाता है। ऐसे भगवान का मैं दर्शन करूंगा, हनुमान जी कहते हैं। और अपने हृदय में उन्हीं प्रभु का ध्यान करता हूँ और मैं समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मनुष्य इस भव सागर से पार कर जाता है श्री राम का नाम लेने से, अगर मैं छोटा सा समुद्र को उस नाम को स्मरण करने से पार हो जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कह करके हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूंछ को सीधा किया और तुरंत ही गर्दन को सीधा और दृष्टि को ऊपर की तरफ करके पांव सिकोड़ लिए और दक्षिण की मुख करके और वायु के समान उड़ान भरने लगे। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ऐसे उड़ने लगे हनुमान जी।
तो कहते हैं आकाश त्वरितम देवर वीक्षमाणो जगाम सह दृष्ट्वा नीलसुतम देवा गच्छन्तम वायुवेगतः। हनुमान जी देवताओं के देखते देखते आकाश मार्ग से शीघ्र ही तीव्रगामी वेग से जा रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी को इस प्रकार वायु के वेग से जाता हुआ देखा। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी की परीक्षा लेने का सोचने लगे। देवता लोग कहने लगे ये बानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है, किंतु ये पता नहीं इसको कि लंका में घुस पाएगा कि नहीं। तो देवताओं ने परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसका पता लगाना चाहिए कि लंका में कितना पराक्रमी है, लंका में घुस पाएगा कि नहीं। परस्पर ऐसा विचार करके उनने एक सुरसा, नागों की माता सुरसा को भेजा हनुमान जी के पास कि इसकी परीक्षा लो, और कहा कि सुर से अभी जा करके तुम विघ्न उत्पन्न करो इसके मार्ग पर, इस हनुमान के मार्ग पर, और इसकी बल और बुद्धि का पता लगा करके तुरंत ही लौट आओ। तो देवताओं ने इस प्रकार से तुरंत ही देवताओं ने विघ्न करने के लिए हनुमान जी के रास्ते में विघ्न करने के लिए सुरसा को भेज दिया, और वह मार्ग रोक करके खड़ी हो गई सुरसा हनुमान जी के मार्ग को, और बोली आओ मेरे मुख में प्रवेश करो पहले। और मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी, मेरे को भूख लगी थी। देवताओं ने तुमको मेरा ग्रास बनाया है, तुमसे ही मेरी तृप्ति होगी, भोजन तुम ही रूप आज मेरे को प्राप्त हो गई। तब हनुमान जी ने कहा, तो हनुमान जी कहते हैं कि गच्छामि जानकी दुष्टम पुनर्गम्यम सत्वरः रामाय कुशलम तस्या कथित्वा तवादनम। हनुमान जी कहने लगे कि हे मात, मैं रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूं। शीघ्र ही उनकी कुशल समाचार, जानकी जी का कुशल समाचार लाऊं, और फिर तुम मेरे को खा जाना, तब मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तो मेरा मार्ग छोड़ दो, अभी मैं रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, विघ्न बाधा करना ठीक नहीं है। इस पर सुरसा ने फिर कहा कि बड़ी भूख लगी है मेरे को, मैं जाने नहीं दूंगी, एक बार मेरे मुख में आ जाओ, मेरा ग्रास बन जाओ, और तो फिर तुम्हें मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा बात है, मुख खोलो अपना, अगर तुम जाना नहीं मुख में जाना चाहते हो मुख खोलो, अभी मैं तेरे मुख में घुस करके तुरंत ही लंका चले जाऊंगा। ऐसा कह करके हनुमान जी ने अपना विस्तार शरीर बनाया, 1 योजन लंबा चौड़ा बना करके सामने खड़े हो गए, उसके मुख से कई गुना बड़ा बना दिया अपना रूप। तो कहते हैं दृष्ट्वा नमतो रूपम सुरसा पंचयोजनम मुख चकारम हनुमानम जिगणम रूपदारतम। हनुमान जी का वह रूप देख करके सुरसा ने अपना मुख 5 योजन फैला दिया। जब हनुमान जी का विकराल रूप देखा, उसने उससे भी 5 गुना ज्यादा अपना मुख फैला दिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना कर दिया, 10 योजन का, क्योंकि हनुमान जी को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो कि अणिमा मणिमा गरिमा, जिसको बड़ा सा बड़ा रूप बना सकते हैं और छोटा सा छोटा रूप बना सकते हैं, वो सिद्धियां हनुमान जी को के पास है, 8 प्रकार की सिद्धियां। तो हनुमान जी ने जब उसने 5 योजन का बनाया, तो हनुमान जी ने 10 योजन का बना दिया। फिर सुरसा ने कहते हैं तथा चक्रम सुरसा योजना विश्रम, तो सुरसा ने 20 योजन बड़ा मुख फैला दिया अपना। तब हनुमान जी ने अपना शरीर को 30 योजन बड़ा कर दिया। तो इस प्रकार सुरसा ने अपना मुख 50 योजन का बना दिया, और तो हनुमान जी अंगूठे के समान छोटे आकार वाले बन गए। जब इतना बड़ा मुख बना दिया, उसको नीचे आने में तो देर लगेगी फिर है, और अंगूठे के बराबर छोटा सा आकार बना करके मुख से चट से उसके मुख में जाकर के बाहर चले आए, और फिर बोले कि देवी सुनिए परविष्टम वदनम तस्यम पुरतम परविष्टो निगतम वदनम ते नमः।
कहने लगे कि देवी मैं तुम्हारे मुख से मुख में चले गया और निकल भी आया, अब मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, अब मेरे को जाने दो। हनुमान जी ने जब इस प्रकार कहा तो वह सुरसा कहने लगी गच्छ साधाय रामस्य कार्यं बुद्धिमतां वरः देवे समर्पेतं बलम जिज्ञासुपे। वह सुरसा कहने लगी हे बानर जाओ, जल्दी जाओ, तुम राम का कार्य करो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा के लिए देवताओं ने भेजा था कि तुम में कितना पराक्रम है। आज मैं तुमको देख करके मैं जान गई कि तुम राम का कार्य अवश्य कर लोगे। ऐसा कह करके देवताओं ने भेजा था देवलोक, तो देवलोक को चली गई सुरसा। और हनुमान जी पक्षीराज गरुड़ के समान चलने लगे। कहते हैं समुद्र एक मैनाकम मणिकांचन पर्वतम गच्छे महतत्व हनुमान। ऐसा कह करके सुरसा देवलोक को चली गई है और अब हनुमान जी गरुड़ के समान चलने लगे। तो इसी समय समुद्र ने भी स्वर्ण और मणियों से युक्त मैनाक पर्वत से कहा, और तब समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि देखो ये महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान जी राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं। समुद्र कहने लगा मैनाक से, और उनकी सहायता करो। पूर्व काल में मुझे सगर पुत्रों ने बढ़ाया था, सगर के पुत्रों ने मुझे बढ़ाया था इतना बड़ा समुद्र को, है तब मुझे सागर नाम कहा गया, सगर पुत्रों से बढ़ने के कारण। और ये दशरथ नंदन राम उसी सगर के कुल में जन्म लिए हैं, तो उन्हीं के वंश में इनका अवतार हुआ है। तो इसलिए तुम मैनाक पर्वत से कहा तो ये बड़े देरी से चल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए तुम अपने इनको विश्राम करने के लिए जाओ, समुद्र से ऊपर उठ करके इनको विश्राम करने के लिए वो है वो स्थान बना दो। तो ऊपर उठ जाओ जल से, और जब आगे चले जाएं मैनाक पर्वत कहने लगा बहुत अच्छा कह करके समुद्र से मनुष्याकार स्थित होकर के उसने जाते हुए हनुमान जी से कहा हे महाकपे मैं मैनाक हूं, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए भेजा है, तुम थक गए होगे, चले जाना थोड़ी देर विश्राम कर लो। मैनाक पर्वत के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी कहने लगे कि गच्छतो राम कार्यार्थम दक्षिणे में कथम भवेत् विश्रामो कथम में ईशाद गंतव्यम त्वरिता मया। हनुमान जी कहने के लगे कि मेरे को इतना टाइम कहाँ है विश्राम करने के लिए, करने का मेरे को तो राम कार्य करना है पहले, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, कैसे विश्राम कर सकता हूँ, मुझे जल्दी ही जाना है, मुझे समय नहीं है विश्राम करने का। और ऐसा कह करके नित्युक्ता श्रेष्ठम करागे, अब मैनाक पर्वत की भी सम्मान करना था, इज्जत रखनी थी, इसलिए उन्होंने मैनाक पर्वत पर थोड़ा सा अंगूठा छू लिया और चल पड़े, तुरंत ही आगे बढ़ गए। और आगे जाकर के एक छाया नाम की एक थी, तो आगे बढ़े तो एक छायाग्रह ने पकड़ लिया हनुमान जी को। बहुत विघ्न बाधाएं आते हैं जब प्रभु की भक्ति करने के लिए जाते हैं, कोई भी बहुत परीक्षाएं होती हैं, दुख सुख हैं। तो हनुमान जी राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सी परीक्षाएं बीच में आ रही है, विघ्न बाधाएं। तो मैनाक पर्वत से आगे बढ़े हैं तो एक छायाग्रह ने पकड़ लिया हनुमान जी को। वो छायाग्रह ऐसी थी जो छाया होती थी उसको पकड़ करके खा जाती थी, राक्षसी थी, सिंगिका नाम की राक्षसी। वह सदा जल में रह करके आकाश में जाते हुए जीवों की छाया पकड़ करके उन्हें खींच लेती थी। जो हम चलते हैं, जब छाया चलती है हमारे साथ, हमारी छाया, तो वो छाया नीचे जल में पड़ती थी। हनुमान जी की जो भी आता था वो छाया जल में पड़ती थी और वो छाया को खींच लेती थी। तो सिंगिका नाम की राक्षसी जब हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ रहे थे, उनकी छाया जल में पड़ी तो हनुमान जी को खींच लिया उसने। और तो हनुमान जी सोचने लगे ऐसा कौन सा विघ्न आ गया जो मेरा वेग को रोक दिया, मैं तो बढ़ रहा था वायु के समान, ये कौन सा आ गया। नेष्यते नैव मूत्रम विस्मये च प्रजापते एवं विचित्रम हनुमान दो दृष्टम प्रसादो।
तो हनुमान जी कहने लगे दिखाई तो कोई दे नहीं रहा है और इसने मेरे वेग को रोक दिया है, मुझे बड़ा आश्चर्य है। और जैसे जैसे उन्होंने देखा कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा और जैसे नीचे की तरफ दृष्टि डाली तो विकराल रूप वाली सिंगिका नाम की राक्षसी दिखाई दी और तुरंत ही जल में कूद पड़े हनुमान जी और बड़े क्रोध से उसे लातों से ही मार डाला उस छाया को, उस सिंगिका राक्षसी को। इसके बाद कहते हैं पुनर्तुल्यम हनुमानंदम दक्षिणा भीमुखो ययो दक्षिणैमासाद्य कुलम नाना फलवृत्तवः। तो इसके पश्चात हनुमान जी फिर दक्षिण की तरफ चलने लगे, समुद्र के दक्षिणी तट पर पहुंच गए और नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे और भांति भांति की पुष्पलताओं से बिखरा था। और वहां पहुंच करके उन्होंने देखा त्रिकूट पर्वत शिखर पर बसी हुई लंका देखी और सब ओरों से परकोटों से खाइयों से घिरी हुई थी लंका नगरी। हनुमान जी की दृष्टि पड़ी और देख करके सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार से नगर में जाना चाहिए और फिर निश्चय किया कि रात्रि के समय में जाऊंगा और छोटा सा रूप बना करके और लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। यह विचार करके ठहर गए और रात्रि होने पर लंका की ओर चले हनुमान जी। रात्रि में कहते हैं धृत्वा सूक्ष्म बकुलद्वारम प्रवेशम का, तो जैसे हनुमान जी प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां लंकापुरी जो है रक्षा राक्षसी के रूप में पहरा देती थी। वहां साक्षात लंकापुरी राक्षसी का रूप धारण किए हुए खड़ी थी गेट पर। तो हनुमान जी को नगर में जाते हुए देखा तो डांटा, पूछा कि कौन है भाई अंदर घुसने वाला। तो रात्रि के समय में मुझे लंकनी का अनादर करके कहाँ जाता है और वानर रूप से नगर में जा रहा है, यहाँ तो ये क्या करना चाहता है। तब ऐसा कह करके उसने क्रोध से आंख लाल करके हनुमान जी को लात मार दी। तब कहते हैं कि हनुमापि तांबामो दृष्टवम उवाग्यहनतम तदैपतितं भूपम रक्तम उद्यति भैवसम। तब हनुमान जी ने उसकी बात नहीं सुनी जब वो रोक रही थी और उसको बाएं हाथ से घूंसा मारा, वो रुधिर गमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी लंकनी। और कुछ देर के बाद लंकनी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम लंकापुरी जीत चुके हो। पूर्व काल में मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वां जो त्रेता युग आएगा, 28वां का युग चल रहा है, इससे पहले रामचंद्र जी का जन्म हो। तो 28वां त्रेता युग आएगा तो उस समय नारायण देव दशरथ कुमार राम से अवतीर्ण होकर के दशरथ कुमार और जनक जी के घर में सीता जी प्रकट होंगी। क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। कहते हैं स्वभार्यो राघो भ्रातो गमिष्यति महाबलम तत्र सीताया महायाम रावणों परिहस्यति। तब लंकनी कहती है मैंने ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। तब उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी को रावण हरण करके ले जाएगा और उनसे राम से उनकी सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जनक जी जानकी जी के खोज के लिए वानरों को भेजेगा और तब रावण का अंत होगा। तो इसलिए है हनुमान, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने लंका जीत लिया और लंका जीत लिया तो सब जीत लिया। तो बताने लगी रावण के अंतःपुर में एक क्रीड़ावन है और वहां पर शीशम का एक वृक्ष है और जानकी जी वहां भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती है। लंकनी ने सब बताया कहाँ कहाँ, उसको पता बता दिया हनुमान जी को कैसे कैसे जानकी जी मिलेगी। कहा कि शीशम के वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका है, वहां बहुत दिनों से मुझे रामचंद्र जी की संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है। तो जानकी जी वहां पर पहरे में रहती है, तुम उनका दर्शन करके श्री रघुनाथ जी को उनका समाचार सुनाओ। आज बहुत दिनों से मुझे रामचंद्र जी के संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है,
आज तुमने मेरे को राम का याद दिला दिया। बहुत दिनों के बाद रामचंद्र जी की याद आई है, जो संसार बंधन को काटने वाली है। और भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ होता है। आप जैसे दुर्लभ भक्तों का संग हुआ है, आज मैं धन्य हो गई हूँ। राम मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहे। पवन नंदन हनुमान जी समुद्र नांगते पृथ्वी पुत्री सीता जी, जो पृथ्वी की पुत्री सीता है, सीता जी और रावण की बाई भुजा, बाएं नेत्र और रामचंद्र जी के दाएं अंग बड़े जोर से फड़कने लगे। तो हनुमान जी के जो है इधर सीता जी के भी फड़कने लगे। तो कहते हैं महादेव जी कहते हैं तदो जगाम हनुमान लंका परम शोभनम रात्रो सूक्ष्म तनुवान उत्तम रघुतौ। महादेव जी कहते हैं पार्वती रात्रि में हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश किया है, बड़ा छोटा सा रूप बना करके, और राज मंदिर में घुस गए। और उन्हें ढूंढने पर जब उन्हें जानकी जी नहीं मिली तो उनको लंकिनी की याद आई कि लंकिनी ने कहाँ पर बताया था। तो उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ सुंदर, जहाँ पर बावड़ियाँ थी, मृग विचर रहे थे। तो हनुमान जी ने एक सुंदर देवालय भी देखा, इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। और वहाँ पर शीशम का वृक्ष दिखाई दिया हनुमान जी को, उसके पीछे धूप नहीं जाती थी। और सुनहरे पक्षियों से आकीर्ण था। हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे जानकी जी पृथ्वी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हुई है। जैसे देवता लोग अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं, ऐसे जानकी जी को देखा कि बहुत से राक्षसियों से घिरी हुई बैठी है। और बालों को जुड़ करके बेड़ी हो गई है, और तो अत्यंत दुर्बल हो गई है, कमजोर, और दीन अवस्था में बैठी हुई है। मैले कुचले वस्त्र पहने हुए हैं। हनुमान जी ने देखा, ऐसी अवस्था में पृथ्वी पड़ी हुई देख करके देखा, और राम राम का जप कर रही है, और कोई रक्षक नहीं दिखाई देता था उसको, और उपवास करने से बड़ी दुर्बल हो गई थी। तो कहते हैं कि साकांतम चरमध्यस्तो दर्शनम कपिकुंजरः कृतार्थो हम दृष्ट्वा जनक नंदनी। हनुमान जी अपने को धन्य मानने लगे कि मैंने आज जानकी जी का दर्शन कर लिया, मैं धन्य हो गया, और परमात्मा राम का कार्य मेरे द्वारा सिद्ध हुआ है। और इसी समय अंतःपुर में बड़ा किलकिल की आवाज सुनाई पड़ी। तो हनुमान जी ने सोच करके ये क्या गड़बड़ है, वृक्ष के पत्तों पर छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों में घिरा हुआ रावण उस ओर आ रहा है। जब किलकिल के शब्द आवाज आई तो हनुमान जी ने कोई गड़बड़ तो हो गया है, और देखा कि रावण उसी तरफ आ रहा है जहां पर जानकी जी विराजमान है। बहुत से स्त्रियों से घिरा हुआ था वो, और उसका 10 मुख 20 भुजाएं और काजल के समूह काला शरीर देख करके हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और पत्ते में छिप गए। रावण को हमेशा यही चिंता रहती थी कि रावणो राघवणे नासु मरणम में कथम भवे सीतार्थम नयति रामम किम कारणम भवे। अब रावण की भी इच्छा थी कि रावण को पता था कि राम के द्वारा मेरा वध होने वाला है, तो इसलिए चिंता में रहता था रावण के किस प्रकार रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी से मेरा मरण हो। न जाने क्या कारण है, अभी तक सीता जी के लेने के लिए नहीं आए। इस प्रकार निरंतर भगवान राम का हृदय में स्मरण करता है रावण कि वो राम कब आएगा और कब मेरा मरण होगा उसके हाथ से। तो रात्रि में रावण ने स्वप्न देखा कि राम का संदेह लेकर के आया हुआ स्वेच्छाचारी रूप बानर सूक्ष्म शरीर वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है। तो अद्भुत स्वप्न को देख करके रावण, उसने मन में सोचा कदाचित स्वप्न भी सही हो सकता है, और तो अशोक वन में चल करके मुझे काम करना चाहिए। जानकी जी को अपने बाण, जो शब्द रूपी बाण है, उनसे परेशान करना चाहिए। जो शब्द जो कठोर वचन कहने चाहिए, जिससे वह रामचंद्र जी को सुनावे और रामचंद्र जी जल्दी आ जाएं सीता जी को लेकर। सोच करके वो सीता जी के पास गया रावण।
कहते हैं सीता भीता लियमाना समेत्यम सुमध्यमा अधोमुखम श्रीयंतम परराम अर्पिता। उसके साथ स्त्रियों के नुपुर और पायजेब बज रहे थे। सीता जी घबरा करके शरीर को सिकोड़ करके बैठ गई डर के मारे, और उसी समय उसके नेत्रों में जल भर आया और वह हृदय में भगवान राम का उसके ध्यान करने लगी। सीता जी को देख करके रावण बोला कि रावणो विदधा सीतम आलोक्यम सुमध्यमे माम दृष्ट्वा किम वृत्ता सुस्वप्न समात्मम मते मिलियसे। सीता जी को देख करके रावण बोला, हे कमनीय कटिवाली, हे बिरकुटी वाली, तुम मुझे देख करके वृथा इतना सिकुड़न क्यों करती हो, क्यों सिकुड़ गई, क्यों शर्माती हो। अब तो राम अपने भाई के साथ वन में रहता है और अभी वह कभी किसी को दिखाई देता है, कभी किसी को नहीं दिखाई देता। रावण सीता से कहने लगा, मैंने तो उसको देखने के लिए कितने लोग भेजे, किंतु वह देखने में नहीं आया, किसी को दिखाई नहीं दिया। अब राम से मुझे क्या काम, वह तो उदासीन रहता है और तेरे पास रहते हुए सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे लिए स्नेह नहीं प्राप्त हुआ। उसको तेरी चिंता ही नहीं है। उस राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए, तुझ में जितने गुण हैं, उन सबको भोग करके भी वह तुमको याद नहीं करता। देखो मैं तुम्हें अपने घर ले आया हरण करके, और उसको तुम इतनी पतिव्रता पत्नी हो और इस समय दुखी हो रही हो, और तुम इतना दुखी हो रही हो उसके वियोग में, उसको कोई तुम्हारा दुख नहीं है। जैसे प्रेम ही नहीं है उस राम का, कैसे आता? प्रेम होता तब आता। अभिमानी मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। रावण कहता है, नाराधमं तद्विमुखं किं करिष्यामि भामिनीं त्वया देवं समासक्तं मां बुधौ सुरोचितम्। अब कहने लगा रावण के, तो उस नराधम से क्या लेना तेरे को? देखो मैं राक्षस श्रेष्ठ तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तो मुझे अंगीकार कर, मुझे स्वीकार कर। यदि तू मेरे अधीन हो जाएगी तो शासन करेगी मेरी स्त्रियों पर। रावण के वचन सुनकर के सीता जी को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बीच में तृण रख करके कहा, सीता जी ने कहा, राघवं विमुक्तं नूनं भिक्षु रूपं त्वया धृतं रेते राघवाभ्यां त्वां सुनीव हरिद्वरे। सीता कहने लगी, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं, रघुनाथ जी से डर करके तूने भिक्षु का रूप धारण करके, सन्यासी का रूप धारण करके उन दोनों की अनुपस्थिति में, राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में कुत्ता जिस प्रकार भोजन को उठा ले जाता है, ऐसा तो मेरे को उठा करके ले आया, और तो इसका फल तेरे को जल्दी ही मिलेगा। तो कहने लगी, तो जिस समय भगवान राम की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर के तो यमलोक जाएगा, तब तो राम को जान पाएगा। अरे राक्षसधम, इसमें संदेह नहीं, तू स्वयं ही देखेगा, और तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखा करके और बाणों का पुल बना करके आएंगे, और तुझे मार करके मुझे अयोध्यापुरी में ले जाएंगे। जानकी जी का वचन सुना राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध आया सीता जी पर, और क्रोध से लाल नेत्र करके वह खड्ग हाथ में ले लिया, उसे मारने के लिए खड्ग उठा लिया, और जनक नंदिनी सीता जी को मारने पर उतारू हो गया। कहते हैं, मंदोदरी निर्वायां पतिम पति हिते रतः स्वजनम मानसी दीनां दुख्यातम कृपणाम कृशम। जो खड्ग हाथ में लेकर के सीता जी को मारने के लिए तैयार था, तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिए। जो पति का हित चाहने वाली थी मंदोदरी पतिव्रताओं में, पंचकन्याओं में सबसे मानी जाती है। तो पति के हित में रहने वाली मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, पतिदेव, इतनी दुखिया ये डरी हुई मानवी को छोड़ दीजिए,
आपके लिए तो देवता, गंधर्व, नाग आदियों की बहुत सी स्त्रियां हैं जो आपको वरण करना चाहती हैं। तब रावण ने कहा, विकराल बदन वाली राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, इसको जैसे भी हो मेरे पास ले आओ, सीता को। यदि 2 महीने के भीतर यह मेरे वशीभूत हो जाएगी तो मेरे साथ राज्य भोगेगी। यदि 2 महीने तक यह मेरे पास नहीं आएगी तो इसका मैं कलेवा बना दूंगा अपना। ऐसा कह करके रावण अब स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चले गया और राक्षसियां सीता जी के पास आकर के उन्हें अपने उपायों से डराने लगी कि रावण का आदेश था, इसको डराओ, धमका करके मेरे पास लाओ। तो सारी राक्षसियां उसको डराने लगी, चल। उनसे बोली कि जानकी तेरा जवानी व्यथा ही गई तो रावण के साथ रहा। और दूसरी ने क्रोध दिखाते हुए कहा, जानकी अगर तो हमारी बात मानने में देर क्यों करती है। और एक ने खड्ग निकाल करके जानकी जी को मारने के लिए तैयार होकर के बोली कि इसके अंगों को काट करके अभी अलग अलग कर डालो। और कोई भयंकर राक्षसी हमको जो है ऐसे फाड़ करके उसको डराने लगी सीता को। तब सीता जी को इस प्रकार डराती हुई राक्षसियों को रोक करके त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, जो बहुत सी राक्षसियां थी, उनमें त्रिजटा नाम की राक्षसी बोली उन सभी राक्षसियों से, कहने लगे, सुनोदम दुष्ट राक्षस्यो मदवाक्यम मोहितम भवेत् न बीजम दजम रुदंतिम नमस्क कुरुतो जानकीम इदानीं मे स्वप्नम रामम कमललोचनो। अब अंत में वह त्रिजटा राक्षसी बोली, अरे दुष्ट राक्षस्यो, मेरी बात सुनो, तुम्हारा हित होगा मेरी बात सुनोगे तो। तुम इस रोती बिलखती हुई जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इसको नमस्कार करो। मैंने अभी स्वप्न देखा है कि कमल लोचन भगवान राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़ करके आए हैं और लंकापुरी को जला करके और रावण को युद्ध में मार करके सीता जी को अपने गोद में लेकर के बैठा जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। ऐसा स्वप्न मैंने देखा है। और रावण के लिए मैंने अशुभ सूचना देखी कि रावण जो है गले में मुंडमाला पहन करके, शरीर में तेल लगा करके, जैसे बिंदा का पति जलंधर के लिए बिंदा को अपशकुन हुए थे, ऐसे ही अपशकुन इसको भी हुए हैं। त्रिजटा कहती है, मैंने भी इसी प्रकार का देखा है कि वह रावण शरीर में तेल लगा नंगा होकर के पुत्र पौत्रों के साथ गोबर कुंड में डुबकी लगा रहा है और भीषण प्रसन्न चित्त से रघुनाथ जी के पास बैठा हुआ है और उनके चरणों की सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि रामचंद्र जी अनायास ही रावण का कुल सहित नाश करके विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सम्मुखी सीता जी को गोद में बैठा करके निसंदेह अपने नगरी को चले जाएंगे। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को समझाया कि इसको नमस्कार करो, इसको डराओ मत। सब राक्षसियां डर गई कि हमारा भी मरण आ जाएगा और चुपचाप बैठ गई। फिर किसी ने छू तक नहीं की थी और पीछे सब उसके बाद सो गई हो सब राक्षसियां। और राक्षसियों के डराने से सीता जी बड़ी भयभीत हो गई थी, अपना कोई सहायक नहीं देखा उसने, तो मूर्छित हो गई और आंसू भर करके चिंताकुल होकर के कहने लगी, संदेह नहीं प्रातः काल होते ही राक्षसियां मुझे खा जाएंगी। अभी तो सो गई है लेकिन सुबह सुबह उठ करके मेरे को खा जाएंगी सारी राक्षसियां। ऐसा कौन सा उपाय है जो मेरा अभी मौत आ जाए, क्योंकि सुबह तो ये मेरे को खा जाएंगी। इस प्रकार मौत का निश्चय करके कोई कल्याण का साधन नहीं देखा, सीता जी वृक्ष की शाखा पर पकड़ करके दुख से भर करके बहुत देर तक फूट फूट करके रोती रही। और इस प्रकार रोते रोते सीता जी ने सोचा, अच्छा तो इस वृक्ष में ही लटक के न जाऊं। और राक्षसियों के बीच में रहना रघुनाथ जी के बिना जीने से कोई लाभ नहीं है। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी लंबी बालें हैं, बेड़ियां हैं, ये बहुत हैं। तो हनुमान जी पहुंच गए वहीं पर तुरंत ही। जब सीता जी इस प्रकार से व्याकुल अवस्था में थी तो सूक्ष्म रूपधारी हनुमान जी हृदय में कुछ विचार करके उसके कानों में पढ़ने योग्य धीमी वाणी में बोले
तो सीता जी के कानों में सूक्ष्म रूप धारण करके गए और कुछ बोले कि दशरथ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे, उनके 4 पुत्र से सारी राम कहानी सुनाई हनुमान जी ने सीता जी के कान में। अब सीता जी समझ गई कि कौन आ गया राम कथा सुनाने वाला। तो जब सारी कहानी सुनी तो महारानी देवी जानकी जी को शोक करते पाया, तो ये इनका दर्शन करने से मेरा दर्शन जो है मेरा आना सफल हो गया। ऐसा कहकर के हनुमान जी चुप हो गए और सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मैंने शब्द सुना है वायु का उच्चारण किया हुआ, यह स्वप्न तो नहीं है। मेरे कानों में अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन किसने कहे? तो जानकी जी के वचन सुनकर के हनुमान जी धीरे धीरे उस वृक्ष के पत्ते से उतर करके सीता जी के सामने खड़े हो गए। और जानकी जी को भय हुआ कहीं मुझे फंसाने के लिए रावण ने कोई बानर तो नहीं भेज दिया माया रूप में। सोच करके हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा, देवी आप आशंका मत करिए, मैं हे मात इस विषय मेरे विषय में कोई शंका मत करिए। मैं कौशलाधिपति परमात्मा राम का दास सुग्रीव का मित्र हूँ और जगत के प्राण स्वरूप पति पवन देव का मैं पुत्र हूँ। जो प्राण के रूप में जो शरीर में रहने वाले पवन है, जब हवा निकल जाती है शरीर से तो शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो उसी पवन का पुत्र हूँ मैं हवा का। यह सुनकर के जानकी जी हाथ बंधे हुए खड़े होकर के हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो मैं रामचंद्र जी का दास हूँ और मनुष्यों की मित्रता तो राम से कैसे हो सकती है? सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर के जानकी जी से कहा कि सबरी की प्रेरणा से, सबरी ने कहा था कि सुग्रीव से मित्रता करो और तब तुम्हारा काम करेंगे, तो इसलिए वानरों का के साथ मित्रता हुई है। लेकिन राम और वानरों की मित्रता कैसे हो सकती है? जब जानकी जी ने पूछा, कहा कि सबरी ने बताया था कि तुम सुग्रीव से मित्रता करो। तो उन्हें तो सुग्रीव के पास कब गए हैं। अब सुग्रीव के तो इस प्रकार से, हे पवन नंदन मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर है, ऐसा भगवान ने कहा था। तदंतर वह कहने लगे, हे कपिवर तुम मेरे लिए प्राण दाता हो, रघुनाथ जी के भक्त हो और मेरे प्रियकारी हो, तो मेरे को विश्वास है तुम्हारे पर। यदि ऐसा न होता तो तुम पर पुरुष को मेरे पास क्यों भेजते? एक कथा है, कथा को आगे कल के इसमें बताएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके आप संवारो का होवे माता पिता होवे गुरुजन भगवान, सबका समीप में बल। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। चंद्र